आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। इसको हम शॉर्ट में PMLA भी बोलते हैं, PMLA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी लॉ में कोई भी एक्ट कब आता है, कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ जब आता है जब कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती है सोसाइटी में, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ लाया जाता है। तो ऐसे ही ब्लैक मनी से रिलेटेड या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही थी मार्केट में, उसके लिए एक एक्ट लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले हमें ये जानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो जैसा कि पता चल रहा है कि लॉन्ड्रिंग मतलब धुलना, मतलब जैसे हम अपने कपड़े देते हैं धुलने के लिए, वैसे ही यहाँ पर मनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धुलवाएंगे? नहीं। पैसे को धुलवाएंगे, हाँ बिल्कुल जी, पैसे को धुलवाएंगे। अब मतलब पैसे को धुलवाएंगे कब? जब पैसा गंदा होगा। तो गंदा पैसा मतलब बात कर रहे हैं ये टेंटेड मनी। ठीक है, टेंटेड मनी और डर्टी मनी, जो भी पैसा गंदा है, गंदा हो गया है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में? क्लीन मनी में और अनटेंटेड मनी में। या हम दूसरे तरीके से बोलें तो जो हमारा ब्लैक मनी है, जो हमारा काला धन है, अब हम उसको करेंगे वाइट मनी। ठीक है, तो जब भी हम ब्लैक मनी और वाइट मनी की कहानी सुनते हैं तो हमें डीमोनेटाइजेशन की कहानी याद आ जाती है। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था? बोलता डीमोनेटाइजेशन के उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था डीमोनेटाइजेशन का, कि हम जितना भी ब्लैक मनी है वो सारा वापस लेकर आएंगे और सारा पैसा वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या एक्टिविटीज़ हुई उसका प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग देखा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? पैसे को साफ़ करना। ठीक है, तो पैसा साफ़ कब होगा? जब पैसा गंदा हो जाएगा। और पैसा गंदा कब होता है? जब वो ऐसे सोर्सेज से कमाया गया है या उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, कुछ इलीगल सोर्सेज से, या तो वो पैसा कमाया गया है या उस पैसे को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो वो डर्टी मनी है, टेंटेड मनी है। तो अब जो जिसने कमाया है पैसा, तो वो उस पैसे को इकोनॉमी में लाना चाहता है, उस पैसे को यूज़ करना चाहता है, कुछ एसेट्स परचेज़ करना चाहता है, ठीक, उसको स्पेंड करना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्लीन करना है उस पैसे को। ठीक है, अनटेंटेड करना है उस मनी को या वाइट बनाना है। ठीक है, तो उस क्या किस तरीके से वो करता है, वो प्रोसेस हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस क्या था? देखो, डीमोनेटाइजेशन में क्या हो रहा था एक्चुअली में। डीमोनेटाइजेशन में क्या हो रहा था, जो जैसे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए के पास एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 10 लाख रुपए, और ये जो 10 लाख रुपए हैं ये इसके पास ब्लैक मनी है। हमने बहुत छोटा सा अमाउंट लिया है, जबकि बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है ब्लैक मनी का लोगों के पास, बट हमने समझने के लिए छोटा सा अमाउंट लिया है। जैसे कि 10 लाख रुपए है मिस्टर ए के पास। अब ये 10 लाख को ऐसे ही स्पेंड नहीं कर सकते, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक वाले जब ये पैसे लेके जाएंगे तो बैंक वाले पूछेंगे कि सोर्स क्या है। अगर आप इतना पैसा जमा करवा रहे हो तो इसका सोर्स क्या है, आपने ये पैसा कहाँ से कमाया। ठीक है, तो इनको डर है कि जब ये बैंक के पास जाएंगे तो बैंक इनसे क्वेश्चन करेगा अबाउट द सोर्स। तो ये क्या करते हैं, ये इस पैसे को बांटना शुरू करते हैं। वो कहते हैं 10 लाख लेके जाऊंगा तो क्वेश्चन करेंगे ना। अब ये मिसेस ए को देते हैं, ठीक है, और ये मिस्टर बी को देते हैं, मिस्टर सी को देते हैं कुछ पैसा, मिस्टर डी को देते हैं कुछ पैसा, मिस्टर और ई को देते हैं कुछ पैसा। ठीक है, इस तरीके से पैसा बांटना शुरू करते हैं।
ठीक है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये 2-2 लाख रुपए दे देते हैं दोनों को, सबको 2-2 लाख। जब ये 2-2 लाख सबको पैसे दे देते हैं, इन्होंने क्या करा, अपने पैसे को दे दिया, लोगों में बाँट दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। और किस तरीके से करा है, छोटे छोटे अमाउंट्स में, तो स्मॉल अमाउंट्स में कर दिया पैसे को। अब ये जो जिनको पैसा दिया है, ये सारे लोग अलग अलग तरीके से मार्केट में ये पैसा या तो बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे, या फिर कहीं ना कहीं मार्केट में फाइनेंशियल या इकोनॉमी मार्केट में ये पैसे को स्प्रेड करेंगे, ठीक है। या कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे, ये कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये ट्राई करेंगे कि जो सोर्स है, मेन सोर्स को हाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद जब अब मिस्टर ए इनको ऐसे तो पैसे देंगे नहीं, मैं तेरे को 2 लाख देता हूँ, ये देता हूँ, ये। अब ये क्या करेंगे, इस पैसे को इनके पास वापस भी तो आएगा, तो ये क्या करेंगे कि कोई नहीं, मैं मिस्टर ए, ये बोलते हैं मिस्टर ए मिसेस ए को कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, मेरे को तो अपना पैसा जो है वो वाइट में कन्वर्ट करना है, लेकिन तुम क्या करना, 20,000 तुम रख लेना, ठीक है। ऐसे ये 30,000, इनको कहते हैं 30,000 तुम रख लेना, ऐसे कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा कमीशन करके। उसके बाद फिर भी जो मिस्टर ए है उनके पास सॉरी, उनके पास पैसा लौट कर आता है, जो ये वाइट मनी बनकर आता है ब्लैक मनी से वाइट मनी कन्वर्ट होकर आता है, तो वो 8 लाख रुपीज़ होता है जो वापस लौट कर आया, ठीक है। कब, क्या बनकर, वाइट मनी है ये सारा, और जो उनके पास 10 लाख रुपए था वो ब्लैक मनी था। तो इस तरीके से, जैसे डिमोनेटाइजेशन में भी इस तरीके से काफ़ी लोगों ने पैसे को फाइट किया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम ब्लैक मनी है वापस लेके आएंगे, बट लोगों ने कुछ ना कुछ अपना लिया था। तो इस तरीके से ही होता है। तो जब ये चीज़ें हो रही थी मार्केट में, तो लोगों को लग रहा था गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा, बट गवर्नमेंट ने पता करा कि ये हो रहा है मार्केट में, और फिर इसी चीज़ को एक एक्ट में लाया गया, ठीक है। एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, और उसमें बताया गया, गवर्नमेंट ने बताया कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये बताया, ठीक है। उसके बाद बताया कि उन्होंने बताया मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसमें तुम टेंटेड मनी को क्लीन मनी करते हो, डर्टी मनी को अनटेंटेड मनी में कन्वर्ट करते हो, या ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और उसके बाद तुम और किस तरीके से करते हो, ये एक सिंगल प्रोसेस है, ठीक है। बट तुम करते किस तरीके से हो ये बताया, किस तरीके से करते हो ये जैसे सबसे पहले क्या करोगे, जो तुम्हारे पास पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उसको तुम स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो इन्होंने जो लॉ की टर्म्स में इसको नाम दिया गया प्लेसमेंट, कि जो लार्ज अमाउंट है जैसे 10 लाख, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तुमने, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, इनको फाइनेंशियल मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करोगे तुम, तो इनको लेयर कर दोगे तुम, लेयर, ठीक है। तो सेकंड लेयर्ड नाम दिया गया। और उसके बाद जो लेयर्ड मनी है उसको तुम इस तरीके से, मतलब जो पैसा अब उसके बाद मार्केट में चला गया है, उसके बाद ये सारा पैसा इंटीग्रेट होकर मिस्टर ए के पास पहुंच रहा है, और इस प्रोसेस को बोला गया है इंटीग्रेशन। तो लॉ में बताया कि एक तो तुम मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, उसमें 3 डिफरेंट साइकिल आती हैं, जिसमें सबसे पहले प्लेसमेंट होती है, फिर लेयर्ड होता है, फिर इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में जो तुम्हारा पैसा है, जो तुम्हारा ब्लैक मनी है, उसको तुम स्मॉल पार्ट्स में अलग अलग लोगों को देते हो, ठीक है। फिर उस पैसे को तुम लेयर्ड करते हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हो, अलग अलग पर्सन जाकर अलग अलग ट्रांजेक्शन करता है अलग अलग जगह पर, जिससे जो मेन सोर्स है वो छिप जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन, जो सारा पैसा जो टुकड़ों टुकड़ों में था वो इंटीग्रेट होता है और एक अपने सोर्स के पास लौटता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस।